हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आर्टिजियन कुआं के बारे में है। आर्टिजियन कुआं, जिसको हम पाताल तोड़ कुआं भी कहते हैं। तो अब इसमें बहुत दिलचस्प है आर्टिजियन कुआं को जानना और समझना। एक ऐसा कुआं कभी आपने देखा है जिसको कुआं का खुदाई हो और उसको पानी निकालना नहीं पड़े, पानी अपने आप ही धरती के सतह पर आता रहे? या कोई ऐसा पाइप आपने देखा है जहाँ बिना हैंडल मारे, पंप मारे, अपने आप, बिना किसी मोटर के, बिना किसी मेहनत के अपने आप पानी उसमें से गिरता रहता है? तो वही कुआं है आर्टिजियन कुआं, जिसमें पानी अपने आप बिना किसी पंप की सहायता के ज़मीन से ऊपर निकल आता है। और हिंदी में इसे पाताल तोड़ कुआं भी कहते हैं। यह पूरी तरह से प्राकृतिक दबाव पर निर्भर करता है। यह कुआं ऐसी जगह बनता है जहाँ पानी की एक परत दो ऐसी परतों के बीच में फंसी होती है जिसमें से पानी नहीं गुजर सकता, जैसे सख्त चट्टान या मिट्टी। जब यह जलभृत यानी कि एक्वीफायर किसी ऊंचे स्थान, पहाड़ या ढलान से पानी प्राप्त होता है, तो निचले हिस्से में पानी पर बहुत अधिक दबाव बन जाता है। जैसे ही इस परत में छेद या कुआं खोदा जाता है, दबाव के कारण पानी अपने आप ऊपर की ओर भागता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो पानी इसमें से हमेशा निकलता रहता है। जबकि अगर सामान्य कुआं की बात करें तो सामान्य कुआं में क्या होता है, पंप या बाल्टी की ज़रूरत होती है, और आर्टिजियन कुआं में पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। दबाव की बात करें तो सामान्य कुआं में जो पानी होता है वो वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है, वहीं आर्टिजियन कुआं में प्राकृतिक भूमिगत दबाव पर निर्भर होता है। जो सामान्य कुआं होता है अक्सर कम गहरा होता है, जबकि आर्टिजियन कुआं काफ़ी गहराई में स्थित होता है। और अगर हम भारत में जो आर्टिजियन कुआं है उसकी चर्चा करें तो भारत में इस प्रकार के कुएं कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जैसे तराई क्षेत्र हो गया, हिमालय की तलछटी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से में ये काफ़ी मिलते हैं। फिर हम आते हैं पांडिचेरी या तमिलनाडु के क्षेत्र में, यहाँ के कुछ तटीय इलाकों में आर्टिजियन बेसिन पाए जाते हैं, और गुजरात के भी कुछ अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी ऐसे स्रोत दिखने को मिलते हैं और पाए जाते हैं। अब इसके क्या फ़ायदे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सिंचाई और पीने के लिए जो पानी प्राप्त होता है उसमें बिजली या ईंधन का खर्चा नहीं होता, क्योंकि पानी मुफ्त में ऊपर आता है। और यदि बहुत अधिक कुएं खोद दिए जाएं तो भूमिगत जल का दबाव कम हो जाता है और कुआं सूख जा सकता है, या फिर उसे पंप की ज़रूरत होती है। तो आर्टिजियन नाम जो इसका पड़ा उसको जानते हैं, उसको जानना भी बहुत दिलचस्प है। आर्टिजियन नाम फ्रांस के अर्टोइस प्रांत से आया है, जहां 12वीं शताब्दी में सबसे पहले ऐसे कुएं खोदे गए थे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आर्टिजियन कुआं एक विशेष प्रकार का कुआं होता है जिसमें पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यह एक ऐसा कुआं होता है जो ऐसे जल स्तर से जुड़ा होता है जहां पानी दबाव में रहता है, इसलिए जैसे ही कुआं खोदा जाता है पानी खुद ही ऊपर आ जाता है। तो ज़मीन के नीचे दो अभेद परतें, इम्परमिएबल लेयर्स होती हैं, जैसे मिट्टी या चट्टान। इसके बीच में पानी जमा रहता है, इसे हम एक्वीफायर भी कहते हैं। तो एक्वीफायर जो होता है तो उसके बीच में पानी जमा होता है। यह पानी ऊंचाई वाले क्षेत्र से आता है, इसलिए उसमें प्राकृतिक दबाव बन जाता है। जब उस परत तक कुआं खोदा जाता है तो दबाव के कारण पानी ऊपर उठता है। पंप की आवश्यकता नहीं होती, पानी लगातार निकल सकता है। आमतौर पर साफ और ठंडा पानी मिलता है, लंबे समय तक जल आपूर्ति कर सकता है। अब ये कुएं दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लोइंग आर्टिजियन वेल, इसमें पानी खुद ज़मीन से बाहर आता है। एक होता है नॉन फ्लोइंग आर्टिजियन वेल, तो इसमें पानी ऊपर आता है लेकिन सतह तक नहीं पहुंच पाता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो पीने के लिए उपयोग में आता है, सिंचाई के लिए, और ग्रामीण जल आपूर्ति में भी इसका उपयोग होता है। तो आर्टिजियन कुआं बनाने के लिए तीन स्थितियां जरूरी होती है। एक होता है एक्वीफर, जलधारक परत, ऐसी परत जो पानी को स्टोर कर सके, जैसे रेत, बालू, पत्थर। दूसरा होता है इम्परमिएबल लेयर्स, ऊपर नीचे ऐसी परतें जो पानी को बाहर न निकलने दे। तीसरा होता है रिचार्ज एरिया, ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां से पानी अंदर आता है। और एक उसके बाद आता है
स्टैटिक प्रेशर यानी कि दबाव, तो यही मुख्य कारण है कि पानी खुद बाहर आता है। तो इस तरह जो हमारा आर्टिजियन वेल है उसको जानना बहुत दिलचस्प है। और जब आपको नज़ारा देखिएगा तो आपको लगेगा कि कैसे बिना पंप मारे, बिना मोटर के ये पानी निकलता है। तो एक हिसाब से ये प्रकृति का वरदान भी है, और प्रकृति की व्यवस्था कितनी रोचक है उसको आप देख सकते हैं कि यह वह स्तर है जहाँ तक पानी दबाव के कारण उठ सकता है। अगर यह स्तर ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो पानी बाहर बहता रहता है, अगर नीचे है तो पानी ऊपर आता है और बाहर नहीं आता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पंप की ज़रूरत नहीं होती है और ऊर्जा की बचत होती है।